हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके 5वें श्लोक में हैं हम। तो इस श्लोक का है, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च च भजनम् ईशं शुश्रूषाय भजन विज्ञानम् अनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदय इप्सिता संगलब्ध्य। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसका मानसिक सम्मान करे। जो भक्त दीक्षा ले चुका है और अर्चा विग्रह की पूजा में लगा हुआ है उसे प्रणाम करे। और शुद्ध भक्त जो अन्य भक्ति में लीन है और जिसका हृदय अन्यों की निंदा करने की प्रवृत्ति से पूर्णतः रहित है उसकी संगत करे और उसकी निष्ठावा पूर्वक सेवा करे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ भक्त जो होता है वो मंदिर में तो अर्चा विग्रह की पूजा करता है, लेकिन वो बाकी भक्तों के प्रति, सामान्य लोगों के प्रति सम्मान नहीं करता, उसको शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं होता। जो मध्यम श्रेणी का भक्त है वो भक्तों का सम्मान करता है, उसको भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता इतना, जैसे हमने कल चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया उसमें पढ़ा, लेकिन उसकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है भगवान में। जो उत्तम श्रेणी का भक्त है उसकी श्रद्धा भी होती है और वो शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो वो शास्त्रों का प्रमाण दे के बात करता है। जैसे प्रभुपाद जी के आपने ग्रंथ पढ़े हो तो इसमें बार बार प्रभुपाद जी श्लोका को कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम के या भगवत गीता के। वो क्यों श्लोका को कोट किया जाता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई, जैसे भगवान कहते हैं कि भाई हम बोल दें कि भगवान अपने शरण में आए भक्तों की रक्षा करते हैं, तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि क्या प्रमाण है कि भाई भक्तों की शरण, जो भी भगवान की शरण लेते हैं उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो उसके प्रमाण के लिए फिर भगवत गीता का श्लोक कोट किया जा सकता है 9.22 कि यहाँ पे भगवान ने लिखा हुआ है कि जो मेरे ऊपर आश्रित है मैं उनकी रक्षा करता हूँ, जो मेरे शरणागत होते हैं। तो इसलिए इन श्लोकों को कोट किया जाता है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ने से श्रद्धा बढ़ती है। अगर हम सिर्फ भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी ना कभी हम लोग अपने मार्ग से भटक जाएंगे। जो शास्त्र को पढ़ता है वो कभी भी भक्ति के मार्ग से भटकता नहीं है। चलो अब हम आगे इसका शुरू करते हैं सेशन को। हम पहुंच गए थे पैराग्राफ पे, भगवत गीता को समझने का यही तरीका है और इसे श्रद्धा कहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवत गीता के, ये तो कल हम लोगों ने कर लिया था। आगे है, यहाँ पे है, जब कोई व्यक्ति स्वयं को कृष्ण का शाश्वत सेवक समझ लेता है तो वह कृष्ण की सेवा के अलावा अन्य किसी चीज में रुचि नहीं रखता। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हुए, कृष्ण के पवित्र नाम को फैलाने के उपाय ढूंढते हुए वह समझता है कि उसका एकमात्र काम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी के रूप में पहचानना चाहिए और 6 प्रक्रियाओं ददाति, प्रतिगृह्णाति आदि के अनुसार उसकी संगति को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक समझे और हमेशा ये सोचे कि भाई मैं कैसे भगवान के नाम का प्रचार करूं, मैं क्या करूं कि अन्य लोग भी भक्ति में लगे, जो हमेशा ऐसे उपाय ढूंढे और जो चाहे कि मैं कैसे भगवान के नाम को पूरी दुनिया में फैला दूं। कोई तो ऐसा तरीका होगा कि जिससे जो मेरे साथ वाले हैं वो भी नाम का जाप करें, उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। जो ऐसा व्यक्ति है उसको हमें उत्तम अधिकारी मानना चाहिए, जो स्वयं तो भगवान में श्रद्धा रखता है, बाकियों को भी भगवान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है।
तो उसके साथ कहते हैं, हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना कि 6 तरीके होते हैं जिससे भक्तों में आपस में अच्छे संबंध बनते हैं। उपहार लेना, उपहार देना, दान भी कहते हैं इसे, दान देना या दान लेना। और था अपने मन की बात बताना, दूसरे के मन की बात जानना, और प्रसाद लेना और प्रसाद ग्रहण करना। इनसे भक्तों में मैत्री बढ़ती है। तो कहते अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा है, भगवान में श्रद्धा रखता है, शास्त्रों की नॉलेज है जिसे, और जो व्यक्ति ये चाहता है कि भगवान का नाम हो, पूरे जगत में प्रचार हो, उसके साथ दोस्ती कर लो बस। उसके साथ इन 6 चीजों का आदान प्रदान करो। ददाति प्रतिगृह्णाति का कहते हैं, वास्तव में उन्नत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जो कुछ भी उसके पास है उसे अर्पित, अपने पास है लिखना चाहिए था, उसे अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यह आदेश दिया गया है कि व्यक्ति को जो कुछ भी उसे पास है उसे आध्यात्मिक गुरु को सौंप देना चाहिए। ब्रह्मचर्य को विशेष रूप से दूसरों से भिक्षा मांगकर उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। हालांकि आत्म साक्षात्कार किए बिना किसी उन्नत भक्त या महाभागवत के आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी नकल से अंततः व्यक्ति पतित हो जाए। यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी ने गुरु स्वीकार करना है तो उत्तम अधिकारी को गुरु स्वीकार करना चाहिए। और उत्तम अधिकारी के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वो किसी की निंदा नहीं करता। अब सब लोगों ने सुबह आज उठ के चैंटिंग करी, कुछ लोग मेरे साथ थे चैंटिंग में, जो भी क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोग सुबह उठे, जल्दी नाम जाप किया, ठीक है, चलो आपने अपनी नींद भी डिस्टर्ब करी होगी। कैसा लगेगा अगर कोई आपको ये बोल दे कि आपने जितना नाम जाप किया वो सारा जीरो हो गया? तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि हम तो सुबह उठे, नाम जाप भी किया, हमें इसको भगवान कंसीडर नहीं करेंगे। देखो, अगर हम लोगों ने नाम जाप किया बहुत अच्छे से, सुबह भी उठ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने किसी की निंदा कर दी, वो निंदा किसी की भी हो सकती है, वो अपने ही पति की, बच्चे की, सास की, ससुर की, बहू की, देवर जेठ जेठानी, किसी की भी निंदा हो सकती है। किसी की निंदा कर दी तो ये समझो जो सुबह उठे, जो चैंटिंग करी, सारी जीरो हो गई। आइडली तो ये करना चाहिए कि अगर आपने किसी की निंदा कर दी तो ये समझो कि जितनी मैंने अब तक माला करी है, आपने चाहे 16 कर ली, चाहे 10 कर ली, वो सारी माला तो हो गई जीरो। अब फिर एक से स्टार्ट करो, और क्योंकि निंदा करी है तो 16 एक्स्ट्रा करो। तो ऐसे होना चाहिए आइडली तो। लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं है। लेकिन मन में ये ख्याल जरूर हमें सोचना चाहिए कि भाई निंदा कर दी, अब मेरी माला आज की जीरो हो गई। हम्म। जैसे किसी ने हवन की अग्नि जलाने के लिए हवन कुंड को बना लिया, अग्नि प्रज्वलित कर ली, अब उसमें पूरा घी वगैरह लेके हवन की तैयारी कर दी, और सोचो किसी ने एक घड़ा पानी डाल दिया हवन के उसके ऊपर। एक तरफ से आप आग जलाए जा रहे हो, ऊपर से पानी डाले जा रहे हो, यही है। एक तरफ से भक्ति को बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हो, दूसरी तरफ से निंदा कर रहे हो, तो वो भक्ति, इसीलिए भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। हम्म। तो प्रयत्न करना चाहिए। बार बार देखो, ये रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा है, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है, और बार बार क्या बोला गया है, उत्तम श्रेणी का भक्त कौन है जो निंदा नहीं करता। तो हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। और इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अपने पास जो कुछ भी है वो गुरु को अर्पित कर देना चाहिए। पुराने समय में ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाते थे। वहां पे नियम क्या था कि जो ब्रह्मचारी है, जो बालक है, 5 साल की आयु में भेज देते थे बालक को गुरुकुल में। वो भिक्षा मांग के लेके आएगा, और भिक्षा लाके सारी भिक्षा गुरु को दे देगा। और गुरु की मर्जी है कि उसमें से शिष्य को कुछ खाने के लिए देना है तो दे, और अगर उसने नहीं देना तो ना दे। और ऐसा नहीं कि चलो भिक्षा मांग लाया शिष्य, गुरु को दे दी। अगर गुरु ने आदेश नहीं दिया शिष्य को कि तुम भोजन कर लो, तो शिष्य उस दिन भोजन नहीं करेगा, और गुरु को आके ये भी नहीं बोलेगा कि गुरु जी आप मुझे बोलने के लिए भूल गए कि मैंने भोजन करना है। वो नहीं बोलेगा। आपको कथा सुनाई थी ना उपमन्यु की। गुरु ने क्या किया, गुरु ने क्या बोला कि जो भिक्षा ला रहे हो वो भी मुझे दे दो। कहता ठीक है गुरु जी। फिर वो बेचारा अपने लिए अब उसको तो नहीं पता था ब्रह्मचर्य के ये नियमों का कि भाई गुरु को अर्पित करते हैं, गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं लेते।
और पुराने जमाने में ना गुरु ऐसे नहीं सिखाते थे कि जैसे बोल के हम लोगों ने सिखा दिया। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि भई तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम सब कुछ मुझे अर्पित करो और मैं फिर जो तुम्हें देंगा तुम दूँगा तुम उसको स्वीकार करो। वो शिष्यों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते थे। तो उपमन्यु को क्या बोला उसके गुरु ने? वो पहले क्या करता था? वो गुरु को अर्पित किए बिना भिक्षा खा लेता था। फिर गुरु ने मना किया तो उसने 2 भिक्षा माँगनी शुरू कर दी। एक गुरु को देता था, एक खुद खा लेता था। फिर गुरु ने उसके लिए मना किया तो उसने गुरु को भिक्षा देनी शुरू कर दी, खुद उसने गाय का दूध पीना शुरू कर दिया। गुरु ने उसके लिए भी मना कर दिया तो उसने क्या किया, जो बछड़ों के मुख पे फेन रह जाता है, झाग रह जाती है दूध पीने के बाद, उसके साथ भरण-पोषण करने लग गया। गुरु ने उसके लिए भी मना कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। अब उसने आग के पत्ते खा लिए, अंधा हो गया। ठीक है, फिर गुरु आए बचाने के लिए कि शिष्य कहाँ है? फिर गुरु ने बताया अश्विनी कुमारों को बुलाओ, अश्विनी कुमार तो देवता हैं स्वर्ग के, देवताओं के डॉक्टर हैं वो। तो उसका वाहन करो, वो तुम्हें ठीक करेंगे। अश्विनी कुमार आए, उन्होंने लालच दिया कि मालपुड़े खा लो, ये तुम्हारे गुरु ने भी खाए थे, वो भी एक बार अंधे हो गए थे। अभिमन्यु कहता ना, मैं नहीं खाऊंगा। फिर उसकी आंखें भी ठीक करी, फिर गुरु प्रसन्न हुए और जितना वेदों का ज्ञान है उसके हृदय में भर दिया, सारा ज्ञान उसको हो गया। ऐसे पुराने समय में गुरु होते थे। वो आशीर्वाद देते थे और शिष्य को जितना ज्ञान है सब हो जाता था हृदय में। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस गुरु ने आशीर्वाद दिया, गुरु की कृपा हुई और जितने श्लोक हैं, जितना ज्ञान है, शास्त्र है, अपने आप रट जाते थे। और अगर गुरु बोल दे कि जो तुमने मेरे से ज्ञान अर्जित किया है, तुम मुझे वापस करो, तो शिष्य को वो सारा वापस करना पड़ता था। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, उसमें क्या है, एक गुरु होते हैं, मैं नाम नहीं, मुझे ना नाम भूल जाते हैं। तो गुरु अपने शिष्यों को बोलते हैं कि भाई ये मैंने तुम्हें वेद पढ़ा दिए, अब तुम इसका प्रचार करो। तो उसमें से एक शिष्य होता है, वो सोचता है कि गुरुजी जैसे आप प्रचार कर रहे हो ऐसा तो नहीं है ज्ञान सब लोगों तक पहुंचेगा, इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। तो गुरु को गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरी टेक्निक के ऊपर ये भरोसा नहीं कर रहे हो। तो वो अपने शिष्यों को आदेश देता है कि जितने मैंने तुम्हें सारे मंत्र सिखाए हैं ना, जितनी शिक्षा दी है सारी उगलो। तो वो सारे मंत्र उसके मुख से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। वो सारे मंत्रों को उगलता है शिष्य। और फिर जो बाकी के शिष्य होते हैं वो तीतर का रूप धारण कर लेते हैं, एक पक्षी होता है तीतर, और तीतर बन के उन सारे मंत्रों को चुग लेते हैं। फिर वो मंत्र उसे याद हो जाते हैं सारे शिष्यों को। और फिर ये जो शिष्य होते हैं इसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी सारी शिष्य वापस ले ली विद्या। फिर वो सूर्य देव की उपासना करता है। अब हमारे पास जो वेदों के वेद हैं अभी राइट नाउ जो अवेलेबल है, एक्चुअल में वो पूरे नहीं है। तो सूर्य देव से वो फिर कहता है कि मेरे को वो वेदों का भाग दो जो मेरे को मेरे गुरु को भी नहीं पता। वो मंत्र सिखाओ जो मेरे गुरु को भी नहीं पता। फिर सूर्य देव की कृपा से उसको और अधिक मंत्र मिलते हैं। तो इस प्रकार होता है। अब जैसे हम लोग तो रामायण पढ़ते हैं, तो हमारे पास कितने श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में, मैं भूल गई, नहीं ध्यान में, 24,000 श्लोक हैं शायद। तो हम वो वाली रामायण पढ़ते हैं। अब ओरिजिनल रामायण जो भगवान शिव ने लिखी थी, उसमें कितने श्लोक थे पता है किसी को? कितने श्लोक थे ओरिजिनल रामायण में जो भगवान भोलेनाथ ने लिखी थी? उसमें 1 करोड़ श्लोक है, 1 करोड़। ठीक है। और भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। तो उन्होंने ना, सब लोगों ने जब पता लगा कि भोलेनाथ ने रामायण लिख रही है, सब आगे देवता मनुष्य सब साधु संत की हमें दो ये आप रामायण के श्लोक। तो उन्होंने सबको बांट दिए श्लोक। तो सबको बांट दिए, तो अगर आप 100 को डिवाइड करोगे तो 33 आता है हर एक के हिस्से में, है ना? तो 33 लाख श्लोक, 33 लाख 33 लाख ऐसे करके मनुष्य ऋषियों देवताओं को बांट दिए श्लोक। फिर 1 लाख श्लोक बच गया भोलेनाथ के पास। तो फिर सारे आ गए कि नहीं हमें 1 लाख श्लोक भी दे दो। तो भोलेनाथ बड़े दानी हैं, उन्होंने फिर 33,000 33,000 33,000 श्लोक सबको बांट दिए। तो भोलेनाथ के पास 1,000 श्लोक रह गया। फिर सब लोग आ गए, नहीं हमें 1,000 श्लोक भी दे दो, फिर उन्होंने बांट दिए सारे श्लोक। तो फिर कितना रह गया, 100 श्लोक रह गए उनके पास। फिर आगे सब लोग कि नहीं हमें श्लोक दो सारे।
तो फिर भोलेनाथ ने बाँट दिए तो 1 श्लोक रह गया। तो फिर सारे आ गए कि नहीं हमें 1 श्लोक भी दे दो। तो जब भोलेनाथ ने सारे श्लोक बाँट दिए, 1 श्लोक भी बाँट दिया तो उनके पास क्योंकि जो ये 100 जो एक अमाउंट है या 1 लाख है इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाएगा। अगर 1 श्लोक भी बाँटोगे 3 हिस्सों में तो कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाएगा ना। तो फिर अंत में भोलेनाथ के पास 2 शब्द बच गए राम। वो कहते हैं ये मैं किसी को नहीं दूँगा, ये मैं अपने कंठ में धारण करूँगा। तो ये भोलेनाथ की लिखी हुई ओरिजिनल रामायण है। तो हम ख़ैर बीच में कहीं और ही चर्चा पे पहुँच गए। तो कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु को देना चाहिए और ये बाकी ना गुरुकुल के बारे में बताया गया है कि पुराने ज़माने में ब्रह्मचारी लाके गुरु को देते थे और गुरु उनमें से फिर उनको देता था कुछ ना कुछ खाने के लिए भिक्षा इत्यादि या कुछ भी। तो कहते कि लेकिन ना कोई नकल मत करो उत्तम अधिकारी की। अब कोई बंदा उत्तम अधिकारी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, निंदा चुगली लोगों की कर रहा है सब कुछ और नकल करे कि मैं तो महाभागवत हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पतित हो जाएगा। कई बार आपने टीवी में कुछ कथावाचक देखे होंगे। वो कथावाचक क्या करते हैं, वो कथा करते-करते रोने लग जाएँगे। अब लोग समझते हैं अरे वाह! कितनी अच्छी कथा कर रहा है और इस बात को बड़ा-बड़ा मानते हैं कि प्रभु जी ये वाले ऐसी कथा करते हैं कि रोने लग जाते हैं। एक्चुअल में वो रोना असली है कि नकली ये तो हम नहीं जानते, है ना? एक बार ऐसे ही मैंने किसी की कथा सुनी, भागवत साप्ताहिक कथा होती है। तो वो ऐसे जब गोपियों का प्रसंग आता था तो वो रोने लग जाते थे। तो मन में बड़ी श्रद्धा हो गई कि भई इनको तो गोपियों का प्रसंग सुन के रोना आ जाता है। मेरे स्कूल टाइम की बात है। अब एक दिन ऐसे हम लोग कथा शुरू होने से पहले उनके पास पहुँचे। अब मैंने क्या देखा कि वो पूरा मेकअप कर रहे हैं। जो कथावाचक हैं वो फाउंडेशन लेके बैठे हैं, फेस पाउडर मतलब ही वाज़ वो जेंट्स थे, पुरुष थे, लेकिन वो फाउंडेशन, फेस पाउडर, शीशा लेके बैठ गए हैं, गोरा बनने के लिए कि भई अभी कथा में जाना है, वहाँ पे अच्छा दिखना चाहिए हूँ। फिर मुझे लगा कि जिसने कथा करनी है वो अपने रूप को थोड़े ना सँवारेगा, कि मैं सुंदर दिखूँ, लोगों के आगे अच्छी मेरी फ़ोटो आए, लोग वाह-वाही करें। ये थोड़ी ना होगा। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। फिर मेरा मन वहाँ पे ऐसे टूट गया कि नहीं भई, ये कथा में रोते तो ज़रूर हैं, पर ये रोते कैसे हैं वो नहीं पता असली रोना है कि नकली रोना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नकल करते हैं। नकल नहीं करनी चाहिए, जैसे बोलेंगे मैं ही राधा हूँ, मैं गोपी बन गई। अरे गोपी बनना ईज़ी है। मतलब ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या करते हैं, फिर जाके कहीं पे भगवान राम के दर्शन होते हैं उनको दंडकारण्य के वन में, उनके मन में आता है कि भगवान राम पति रूप में मिले हैं, फिर भगवान राम आशीर्वाद देते हैं कि भई इस जन्म में तो मैंने व्रत ले लिया कि एक ही पत्नी वाला होऊँगा, एक पत्नी व्रता। जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम मुझे मिल सकते हो, तब जाके कहीं पे वो होता है अ, गोपी का जन्म मिलता है या फिर कोई नित्य सिद्धा गोपी हो या साधन सिद्धा आपको गोपियां बताई हुई है ना नित्य सिद्धा साधन सिद्धा गोपियां और ब्रज की गोपियां सब बताया हुआ है तो ऐसे थोड़ा कोई गोपी बन जाता है तो कोई बंदा कहे कि मैं कृष्ण की गोपी हूँ तो कितना बड़ा मतलब हम लोग अपने आप में अपराध कर रहे हैं ऐसी नकल नहीं करनी चाहिए है ना या फिर कई बार जैसे भी रथ यात्रा निकलेगी भगवान जगन्नाथ की तो कुछ मतलब फीमेल्स अपना ग्रुप बना के बोलेंगी हम भगवान की अष्ट सखियां हैं अरे अष्ट सखियां हम उनके पैर की मिट्टी के बराबर नहीं है कहाँ ललिता सखी कहाँ विशाखा सखी और कहाँ हम लोग हम अष्ट सखियां बनेंगे जाप हमारा अच्छा नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं है जाप करते हुए और वो लोग जो अपने आप को अष्ट सखी कहते हैं वो वहां पे पूरा मेकअप करके रथ यात्रा में जाएंगे फिर बाल खोल के फोटो खिंचवा ली किसी के साथ फोटो खिंचवा ली फिर लोग पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से आए हो तो उनको झूठ बोलते हैं हम तो वृंदावन से आए मतलब ये क्या हम लोग क्या ढोंग कर रहे हैं क्या नाटक है हमें पहले ये तो देखना चाहिए कि हम किनके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं कहाँ भगवान कृष्ण कहाँ गोपियां कहाँ राधा रानी और हम तुच्छ प्राणी हम उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं हम उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दास भी नहीं है कुछ नहीं है हम नथिंग
और जो अपने आप को कुछ समझता है फिर वो तो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप को ये समझना है कि मैं तुच्छ, नीच, मूर्ख, कपटी मैं ये हूँ। भगवान को दो ही लोग पा सकते हैं, या तो मूर्ख व्यक्ति पालेगा, बेचारा वो बोलेगा कि सर मेरे को तो कुछ नहीं आता, ठीक है, या फिर इसने बहुत कुछ आता है, वो ही पाएगा। अब ना हम तो बीच की कैटेगरी हैं, मूर्ख भी नहीं मानते हम तो अपने आप को, बड़ा सियाना समझते हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट। जो सीधा साधा व्यक्ति होता है ना उसको भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप स्वीकार कर लेता है कृष्ण भगवान है, हाँ जी है, अच्छा वहां जाना है गोलोक में, हाँ जी जाना है, सीधा भक्त है। जो सीधा नहीं है वो तर्क वितर्क करेगा, 36 क्वेश्चन पूछने के बाद भी कृष्ण भगवान है यकीन नहीं आएगा। हम्म। तो सहजिया सहजिया भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली एक, मतलब पता नहीं, मेरे को तो हम्बल रिक्वेस्ट ही लगती है कि भगवान के आगे ये फोटो खिंचवाना, सेल्फियां लेना बंद कर देना चाहिए। मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता अपनी वीडियो बनाना। अब मेरे को सच में ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि आप किसको रिझाने का प्रयत्न कर रहे हो, भगवान को, या उस रील को फेसबुक पे डाल के लोग आपको देखें, या फिर हम लोग चाहते हैं हम अपने आप को देख के खुश हुए कि हम कितना अच्छा नाच रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं हम, फिर भगवान कहाँ है? आप, जो व्यक्ति अपनी सुंदरता के बखान से बाहर नहीं निकल रहा, जो अपनी फोटो देखने से ही बाहर नहीं आ रहा, अपनी सुंदरता का बखान कर रहा है, वो भगवान की सुंदरता का कहाँ भगवान बखान करेगा? और हम कुछ नहीं है, हम तो हाड़ मास के पुतले हैं। अगर कोई, हमारी जो स्किन है ना, अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि अगर हमारी स्किन आधा की इंच उतार दो, बस आधे इंच से भी कम उतार दो, कोई लड़का शादी नहीं करेगा। क्या क्या शक्ल है हमारी, विष्ठा के, मतलब अंदर विष्ठा, मल मूत्र क्या भरा पड़ा है, ऊपर से एक मांस चढ़ा हुआ है। अब क्या फर्क पड़ता है ये कोई सुंदर है या करूप है, क्या फर्क पड़ता है? सब बूढ़े हो जाएंगे, सब मर जाएंगे एक दिन। कहाँ रूप जवानी हमेशा रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो अपने आप को देखने की बजाय भगवान की फोटो लो, उनको देखो, उनके रूप का, उनके गुणों का बखान करो। खुद को क्या देखना? खुद को देखते रहे इतने जन्मों में, तभी तो ये जन्म हो गया हमारा, फंस गए जन्म मृत्यु के चक्कर में। कभी भगवान को देखने की कोशिश की होती तो फिर ऐसा थोड़ा ना होता। बल्कि हम लोग पता है क्या करते हैं, भगवान के आगे खड़े हो गए, 2 4 मिनट बस हो गए दर्शन, चलो बैठ जाओ। फिर जो अपनी फोटो आ जाए, फिर मतलब कहीं पे किसी ने खिंचवा ली कोई फोटो, सिंगल ग्रुप फोटो, उसको 10 बार खोल खोल के देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ, टेढ़ा खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हूँ। क्या क्या, पूरी जिंदगी शीशे में ढंग से मेकअप ना करें और बालों को ना रंगवाएं, खुद को शीशे में देख नहीं पाएंगे। ये तो हेयर कलर्स, हीना, फाउंडेशंस, पाउडर्स, क्रीम्स, उस सब चीजों का असर है कि शीशे के आगे खड़े हो पाते हैं, अदरवाइज खुद को देख के डर के भाग जाएंगे। स्ट्रेटनिंग, इनके द्वारा अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, कुछ नहीं है हम, नथिंग। और जो भगवान का भक्त होता है ना, वो बिना मेकअप के सफेद बालों में, बिल्कुल कपड़े कैसे भी डाले हुए हैं, उसके चेहरे पे तेज होता है, वो नेचुरल ग्लो होता है, वो भजन से आता है। साधु संतों का आप देखो, कौन सा लिपस्टिक क्रीम लगा के बैठते हैं, और कितना तेज है, और देखते ही ना आपके मन में ऐसे हुआ, मतलब तेज को कई बार सहन नहीं कर पाते उनकी। नकल नहीं करनी चाहिए किसी की, और फेक नहीं बनना चाहिए, फेक नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे डांस स्टेप अच्छे हैं लोग मुझे देखें। आप भले ही जैसा मर्जी नृत्य करो, जैसा आपको आता है वैसा करो, क्योंकि आप भगवान के लिए गा कर रहे हो। मीराबाई ने जब भगवान के लिए भजन गाया, तो किसी ने बोला कि आप राग में नहीं गा रहे हो, तो मीराबाई ने बोला कि राग में नहीं, अनुराग में गाते हैं भगवान के लिए। आपको श्लोक उल्टा सीधा जैसा आता है तोतली जुबान में, आप वैसे ही बोलो। आप गलत उच्चारण कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे, बच्चा जब मम्मी को बोलता है मम्मा मम्मा मुझे लोटी दे दो, तो वो लोटी थोड़ा ना दे देती है, कि लोटा दे देती है पानी का आगे, वो रोटी ही देती है। और वो खुश होती है बच्चे की तोतली आवाज को सुनकर। तो भगवान समझ लेंगे कौन सा श्लोक गाया है।
भगवान समझ लेंगे कौन सा भजन गाया है, भगवान समझ लेंगे कैसे नृत्य किया है, भगवान आपकी कुकिंग को, आपकी सेवा को, भगवान हर चीज को समझ लेंगे। क्योंकि हम तो कोई बराबरी नहीं कर सकते, कहाँ यशोदा माता की कुकिंग, कहाँ राधा रानी की कुकिंग, और कहाँ हमारी बेचारी, हम तो कुछ भी नहीं है। वो तो भगवान की दयालुता है कि हमें स्वीकार किए जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप पूरा नहीं बढ़िया हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रेम अब दिखावा ज्यादा है, प्रेम कम है ना, वो नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को सलाह देते हैं कि वह कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हो। भक्त को अपनी स्थिति भी पता होनी चाहिए कि इसे उच्च पद पर बैठे भक्त की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं कि एक उत्तम अधिकारी वैष्णव को कई पतित आत्माओं को वैष्णव धर्म में परिवर्तित करने की उसकी क्षमता से पहचाना जा सकता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद नहीं कर लेता, उसे आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्यवर्ती स्तर पर स्थित वैष्णव भी शिष्यों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर पर होना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि उनके पर्याप्त मार्गदर्शन के बिना वे जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बहुत अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक शिष्य को उत्तम अधिकारी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि रूप गोस्वामी भक्तों को कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कनिष्ठ अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है। पहले तो बुद्धि लगा के देखो, फिर और अपना भी पता होना चाहिए कि ऐसा ना सोचे कि हाँ मेरे को भी थोड़े से शास्त्रों का ज्ञान है, अच्छा मैंने भी आजकल निंदा करनी बंद कर दी है, ठीक है माला भी जपनी शुरू कर दी तो मैं उत्तम अधिकारी बन गया हूँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उत्तम अधिकारी कौन होता है? जो हजारों लाखों को भक्त बना सकता है। अब प्रभुपाद जी हैं, वो फॉरेन में गए, कितने मंदिरों की स्थापना करके आ गए, कितने लोगों को शिष्य बना के आ गए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, उत्तम अधिकारी थे वो। अब हम लोग 50 लोगों को गीता की क्लास लगाने के लिए बोलेंगे, माला करने के लिए बोलेंगे, दो आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शांत होके बैठ जाओ और बोलो कि हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता, लोग तो नाम जाप कर नहीं रहे हैं। आप प्रयत्न करते रहो, आप प्रयत्न करते रहो, कोई तो होगा जो सुनेगा। आप 10 लोगों को ग्रुप में ऐड करवाओगे, 10 बंदों से बोलोगे, मतलब मैं नहीं कहती कि मेरी क्लासेस में आप ऐड करवाओ, कहीं भी माला करने के लिए बोलोगे, अरे 10 नहीं करेंगे, एक तो करेगा। और एक व्यक्ति जिसको आपने भक्ति में लगाया वो जितनी माला करेगा आपको भी तो फल मिलेगा। अब श्रीमद् भागवतम को डोनेट करना बहुत अच्छा होता है। अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम को डोनेट किया और सामने वाले बंदे ने पढ़ ली श्रीमद् भागवतम, तो जिसने डोनेट किया उसको भी फल मिलेगा। महाभारत को किसी ने डोनेट किया, सामने वाले बंदे ने पढ़ लिया, तो आपको भी फल मिलेगा। तो आप अपना कर्म करते जाओ, लोग भक्ति में आए ना आए, आप अपना 100% देते जाओ, क्योंकि भगवान को प्रयास करने वाले व्यक्ति पसंद है। परफेक्शन नहीं चाहिए उनको ना, आप वो आपके प्रयास देखते हैं। हाँ, और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी नहीं है उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। हाँ, उत्तम अधिकारी का कोई शिष्य है वो गुरु बन सकता है, लेकिन उसको भी उत्तम अधिकारी जितनी योग्यता होनी चाहिए, फिर उसको शिष्य स्वीकार करने चाहिए। तो हमें गुरु किसको बनाना है? उत्तम अधिकारी को गुरु के रूप में स्वीकार करना है। नहीं तो फिर किसी सहजीय व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे तो फिर जो आजकल ढोंगी बाबा चल रहे हैं वो खुद भी नरक में गिरेंगे और साथ में लेके गिरेंगे अपने चेले चपाटों को। तो गुरु ध्यान से चूज करने हैं। अब थोड़ा सा समय बचा है, हम नेक्स्ट श्लोक ना, इस श्लोक में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो पहले, फिर हम नेक्स्ट श्लोक की चर्चा शुरू कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं है? नेक्स्ट श्लोक करें शुरू? ठीक है। ये है 6th श्लोका है। श्लोका है, दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुश्च दोषैर् न प्रकृत्वम् अहाभक्त्या जनस्य पश्येत् गंगा गंगम भसम न खलु बुधा बुधा फेन पंकेर ब्रह्म द्रवतम द्रवत्वम
अपगच्छति निराहधर्मे। अब इसको कैसे गाया जाता है ना, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता। ये थोड़े से श्लोक ना, फोर्थ श्लोक के बाद थोड़े श्लोक मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि उपदेशामृत के 6 श्लोक, जो पहले श्लोक है, उनको गाना सीख ले कम से कम। और जब भी लाइफ में कोई मुसीबत आए आपके, तो इन 6 श्लोकों का उच्चारण करो। ये बोलते हैं गुरु महाराज जी। अनुवाद है, अपने मूल कृष्ण भावनामृत पद में स्थित होने के कारण शुद्ध भक्त शरीर से तादात्म्य में नहीं रखता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः किसी भक्त के निम्न कुल में जन्म लेने, कुरूप शरीर, विकृत शरीर, रोगी या दुर्लभ शरीर को अनदेखा कर देना चाहिए। साधारण दृष्टि के अनुसार शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी खामियां प्रमुख लग सकती हैं, किंतु ऐसे दोषों के होते हुए भी शुद्ध भक्त का शरीर प्रदूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा के जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुलबुले, झाग और कीचड़ से भरा होता है। गंगा का जल प्रदूषित नहीं होता। जो लोग आध्यात्मिक समझ में उन्नत हैं, वे जल की स्थिति पर विचार किए बिना ही गंगा में स्नान करेंगे। कहते जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको उनके शारीरिक लक्षणों से नहीं पहचानना। जरूरी नहीं कि जो शुद्ध भक्त है वो सुंदर ही हो, निरोगी ही हो, मोटा मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो सकता है। और देखने की दृष्टि में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये कैसे शुद्ध भक्त हो सकता है। तो शुद्ध भक्त के शरीर की कमियां नहीं निकालते, उनके शरीर को नहीं देखते, उनके ज्ञान को, उनकी आत्मा को देखना है। क्योंकि शुद्ध भक्त का शरीर कभी कभी भी दूषित नहीं होता। और अगर हम शुद्ध भक्त के शारीरिक लक्षणों के आधार पर उनको रिजेक्ट करते हैं, या हम देखते हैं कि ये देखो, क्या बोले कि बाबा जी कितने गंदे बन के बैठे रहते हैं, है ना, नहाते धोते नहीं है, कुछ भी हम सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने आप को कैसे रखता है ना, या ये व्यक्ति तो सुंदर नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो वैष्णव अपराध माना जाएगा, जिसकी कोई भरपाई नहीं है। तो शुद्ध भक्त को उसके शारीरिक लक्षणों से नहीं पहचानना। जैसे जो गंगा जल है, अब गंगा जल कई बार हो सकता है कि उसमें बारिश का भुलभुले, झाग, कीचड़ कुचड़ मिल जाए, लेकिन गंगा तो गंगा ही रहेगी। जो भक्त आएंगे उसमें स्नान करेंगे। ठीक है, बाकी इसका डिटेल तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाएंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति आत्मा की वास्तविक क्रियाकलाप, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न होना, मुक्त अवस्था में किया जाता है। भगवत गीता 14.26 में कहा गया है, माम चो यो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कहते हैं जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो मुक्त अवस्था में की जाती है। मुक्त अवस्था का क्या मतलब है कि जो शुद्ध भक्त है वो भौतिक कल्मश से मुक्त होता है, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, और उसको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके मन में नहीं होते, घृणा, द्वेष। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भक्ति करता रहता है, हर परिस्थिति में, और कभी भी भक्ति के मार्ग से हटता नहीं है, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। उसको भगवान का रियलाइजेशन होता है, जो भक्ति के मार्ग से हटता नहीं है। अगर हम अपने जीवन में इसको जोड़कर देखें, तो हमारे जीवन में क्या होता है, बुखार हो गया माला छूट गई, जुकाम हो गया माला छूट गई, कोई फंक्शन अटेंड करना है माला छूट गई। मतलब हमें ये सोचते हुए शर्म नहीं आती कि हमने ये माला नहीं करी आज, या अपने धर्म का पालन नहीं किया। आप देखो कितने ऐसे इस्कॉन में भक्त हैं, बेड रिडन हैं और व्हील चेयर पे हैं, जिनको एक माला पूरी करने में 6, मतलब अगर 16 माला पूरी करनी है 7-8 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि शारीरिक अवस्था नहीं है, वो फिर भी माला को पूरा करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी फॉरेन में थे, तो उनके शिष्य, सर्दी का महीना था, बर्फ पड़ रही थी, कोई नहा नहीं रहा था। प्रभुपाद जी उठे, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के आ गए।
तो फिर शिष्य भी पीछे पीछे नहा लिए, है ना। तो अपने मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि धर्म से गिर जाओ, मतलब छोटी सी चीज आपको धर्म से गिरा दे, धर्म से गिरा दे या कोई भी अपने व्रत नियम से गिरा दे। क्या मतलब क्या होता है कार्तिक के महीने में 4 बजे उठ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर उसके बाद होता क्या है? सिंपल एक नवंबर का महीना शुरू होता है और भक्ति का ग्राफ गिर के बिल्कुल नीचे आ जाता है जमीन पर। फिर हम लोग सोचते हैं हम इसे कैसे उठाएं या कोई दूसरा आके हमारे लिए इसको उठा दे। क्या रजाई का सुख इतना ज्यादा प्यारा है कि हम कृष्ण को स्टेक पे लगा देते हैं, कि नहीं भक्ति को स्टेक पे लगा देते हैं? वैसे हम कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भक्त हैं, हमें भगवान के धाम में जाना है, लेकिन नवंबर दिसंबर का महीना तो पार नहीं होता। बैतरनी नदी को क्या पार करेंगे हम? और बिल्कुल भक्ति का ग्राफ नीचे। मेरे ना एक माता जी है, सुबह सुबह क्लास लगाते थे, उनके बच्चे का ना कोई एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था, और वो माता जी अपने बच्चे के एंट्रेंस टेस्ट के लिए 4-4 बजे रात को जागते होते थे, 4-4 बजे। बच्चा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर गया, उसकी एडमिशन हो गई कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में होगी भगवान की कृपा से। लेकिन माता जी अभी तक मॉर्निंग सेशन में वापसी नहीं की उन्होंने। अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे तक जाग जाग सकता है कि सिर्फ बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए, क्या वो मॉर्निंग की क्लास में नहीं आ सकते? लेकिन नहीं हो पा रहा। भक्ति इजी नहीं है, भक्ति का मार्ग बड़ा सरल भी है और कठिन भी है। प्रॉब्लम यह संकल्प ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है। जरा सी सर्दी धुंध पड़ गई, भक्ति का ग्राफ गिर गया। छींक आ गई, भक्ति का ग्राफ गिर गया। मैरिज पे चले गए, भक्ति ऐसे भक्ति थोड़े ना होती है। मतलब हमारी कंफर्ट सिचुएशंस के ऊपर भक्ति थोड़े ना होती है। दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत करना है तो करना है। फिर नींद आ रही है, जान जा रही है, बुखार है, करना है तो करना है। फिर जैसे मर्जी करो, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए भाई, बता ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी तो ये कथा के विश्राम का टाइम हो गया, अभी तो समय होने वाला है। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है जी, बाकी कल की कथा में श्लोक को कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण।